मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर, चमकती कार चलती है। जहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, वहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। जहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, वहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। अल्लाह का एहसान है, सरकार गौसे आजम का एक अजीम फैजान कि ये उसी महीने में प्रोग्राम रखा और मोहतरम जनाब हाजी साहब, रफी बेग साहब, जहीर बेग साहब और उन तीनों भाइयों ने जो प्रोग्राम रखा अपने वालिदैन के हवाले से, ये गौसे पाक का एक अजीम फैजान है कि उनकी दुआ से उनके वालिदैन के कब्र में रूहें मुस्कुराएंगी, मेरा ईमान कहता है। और वैसे भी हाजी साहब टेंशन मत लीजिए, आपके चेहरे से तो एक बात आया होना चाहिए कि जिंदगी में मुझे और क्या चाहिए, रसूल चाहिए मुझे, खुदा चाहिए, सर पर है मेरे बाप का साया ए जमाल, जिंदा है मेरा बाप और क्या चाहिए। जिंदा है तेरा बाप और क्या चाहिए, जिंदा है तेरा बाप और क्या चाहिए। लोग माँ को 1 मिनट में, 1 साल में, 2 साल में भूल जाते हैं, मगर आप साल हर साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। तीनों भाइयों को मुबारकबाद। हमने बहुत पहले एक मिसरा कहा था कि प्यार बीवी से, माँ से नफरत है, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। बच्चों से ये हदीस सुनते आया हूँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बचपन से ये हदीस सुनते आया हूँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब बात आ गई माँ के हवाले से, तो एक शेर सुन लीजिए आप। जहाँ जहाँ तक लोग बैठे हैं, एक मर्तबा अपनी माँ के नाम पर मोहब्बत से उठा के बोले सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखते हैं कौन माँ से शहजादा है और माँ से प्यार करता है। कारी साहब का नाम बोल रहा हूँ बार बार, अब्दुल रशीद साहब, माशाल्लाह। बस आपकी दुआएं मिलती रहे। इधर देखिएगा, कहीं नजर मिस कीजिएगा तो शेर कहीं मिस ना हो जाए, वरना कभी कभी बड़े बड़े उलमा ध्यान देते हुए तवज्जो तो देते हैं, मगर दुआ देने के बाद कहीं और चले जाते हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं जो यहाँ बैठे हैं, वरना हमसे आप अच्छा बोलते हैं, आपकी करम फरमाइया है। बस थोड़ी मुस्कुराहट के साथ सुनिए। तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूँ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये शेर वहां पढ़ा था तो हंगामा हुआ, वहां पढ़ा था तो नारा लगा, लेकिन शेर ही बताएगा कि क्वालिटी क्या चीज है। माँ बाप की अजमत के हवाले से ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम तीनों भाइयों ने रखा। अब इन तीनों भाइयों के साथ साथ मैं आपके हवाले से भी मैं पढ़ रहा हूँ। जिसके दिल में जरा सी भी माँ की मोहब्बत होगी, मुझे यकीन है वो तड़पेगा। तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूँ, मैं बंद आंखों से, अंधा होके भी बंद आंखों से क्या क्या देख लेता हूँ। तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूँ, मैं अंधा होके बंद आंखों से क्या क्या देख लेता हूँ। अरे मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूँ। नारे तकबीर, नारा आपको लगाना चाहिए था। मैं जितने अच्छे शेर पढ़ा और जितना अच्छा शायर आ रहा है माइक पर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बिरादर कबीर, शायर अहले सुन्नत, दिलबर शाही, मसलके आला हजरत, शायर मसलके आला हजरत, वासिफ शाह हुदा, बुलबुले बागे रजा, मोहतरम दिलबर शाही साहब, जो वाकई मैंने पहले ही कहा कि इंटरनेशनल का खिताब इन्हीं को मिलना चाहिए, जो आज लोग हर अरे गरे नत्थु खैरों को दे देते हैं। अल्लाह का करम है, कहीं और आज की रात कहीं और, यही वो लोग हैं जो एक रात में कहीं और होते हैं, मगर उस रात का चर्चा 50 जगह पे हुआ करता है। दिलबर शाही फला जगह आ रहे हैं या फला जगह आने वाले हैं। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके में इन जैसे लोगों की, तमाम अहबाब की आवाज़ों को सलामत रखे, नजर बद से महफूज रखे। दिलबर शाही के आते आते इस्तकबाल करते करते वो मिसरा इस्तकबाल में नजर हो गया। तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूँ, मैं अंधा हो के बंद आंखों से क्या क्या देख लेता हूँ। मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, तो मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूँ, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूँ। अल्लाह सलामत रखे। हजरत सालार मालवी साहब ने बहुत अच्छे शेर पढ़े माँ बाप के हवाले से। बाद में मगर जो मनकबत गौसे आजम पढ़ी है, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह लेकर एक शायर को आपके करीब कर दूंगा। सुनेंगे आप तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, जरा जोर से बोलिए। ऐसे शेर आएगा, शेर आएगा, लग रहा है बकरी नहीं आएगी, बकरी नहीं आएगी। शेर सुनना है तो जरा शेर की तरह हाथ उठाओ और पूरा मजमा मोहब्बत से गौसे पाक के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, सलामत रहिए। अहले मेंबर की खुसूसी तवज्जो। बहुत बड़े शायर सरकार गौसे आजम की बारगाह में
अर्ज करता है, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई ज़ईफा के आंसू को देखकर अरे 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। रोती हुई ज़ईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। वो गौसे आजम अगर बात करामत किया जाए तो चुटकी लगा के मसला हल कर दिया करते हैं। नजर उठाए तो मुर्दे जिंदा हो जाए, नजर उठाए तो तकदीर बदल जाए, नजर उठाए तो जिंदगी के रास्ते तब्दील हो जाए, नजर उठाए तो औलाद मिल जाए। करम हद से ज्यादा इतना साहबत बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं यारो, वो बे औलाद को भी साहबे औलाद करते हैं। लेकिन जब बात गौसे आजम की मस्ताने की आती है, बात गौसे आजम की करामत की आती है, तो एक शायर कलम चलाता है, अर्ज करता है, छोड़िए ना भाई, आप उसी में क्यों लगे हुए हैं? आप ये भैया माला रहने दो, जूठा काठा माला मत पहनाओ, एक ही माला 5 बार पहनाओ, बैठ जाओ, आप रहने दो, हम समझते हैं। अब ले आइए, कोई बात नहीं, बस हो गया था, ले आइए, आप ये बैठ जाइए। हम आपको बैठने का 100 रुपया देंगे सुबह में, मगर उठक बैठक मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। एक जहन बनाओ, चाहे जहाँ बैठे, लेकिन हम इनको नहीं कहेंगे। अब जरूरत पड़े आने जाने से बेहतर है कि तू हमारे कपार में बैठ जाओ, लेकिन तू उठना मत। हाँ सुनो, बात गौसे आजम की आई है, इतने बड़े पीर की बात कर रहा हूँ। आज झोला छाप पीर जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन पीर का तस्करा कर रहा हूँ। जरा सुनिएगा, एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? जरा जोर से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। देखते हैं किसके कलेजे में कितना दम है कि गौसे आजम का नाम लूं और वो चुप रहता है। सुनिएगा, एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, बात इतनी सी मुझको बताओ जरा। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, बात इतनी सी मुझको बताओ जरा। मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया, फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया। बोले चल करना है किसको जिंदा बता। कब्र थी एक सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब के चल जिंदा कर दे इसे। कब्र थी एक सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब के चल जिंदा कर दे इसे। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुंभे इज़नी जो कहते हैं गौसुल वरा। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुंभे इज़नी जो कहते हैं गौसुल वरा। अरे बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा उठा, बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा उठा। उठते ही गौसे आजम से कहने लगा, एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, अरे पहले ईसाई था अब मुसलमान है। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। हजरात, मैंने बड़े मोहब्बत के साथ मिसरे पढ़े हैं, आपने भी बहुत अच्छा सुना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इनाम दें, मोहब्बत से बड़े लोगों की दुआएं मिल गई, ये इनाम क्या चीज है साहब? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करूँ शुक्र खुदा, वो अपना ही समझ के तो सजा देता है। आप बैठ जाएं, अदब और एहतराम के साथ सुन लें, यही बड़ी बात है। कुछ लोग तो ऐसे बैठ गए हैं जैसे ला के उन लोगों को कोई रख दिया है और कान में बोल दिया है, खबरदार हिलना मत, हिलेगा तो गोली मार दे। ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो हरकत कीजिए, हरकत में बरकत है, तब जाकर ऐसी देवर शाही नहीं मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है इनको बुलाने में। अगर आ गए हैं तो हल्के में मत लीजिए, और अगर हल्के में ले लेंगे तो आपके सर पे इनका शेर बावजन पत्थर की तरह पड़ेगा। अदब एहतराम के साथ बैठिए। हजरत सलार माड़वी के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि कभी इधर कभी उधर मैं मिक्सचर अंदाज में आपकी समातों की जमीन को रंगीन करूंगा। लोकल शोराय कराम से आपने दो शोरा से मुसाफा कर लिया, अब एक ऐसे लहजे से मुलाकात कर दे जो मैं समझता हूँ कि इस इलाके में पहली बार आपके इलाके में, इस गांव में इतराफ में पहली बार वो लहजा आया है जो हमारा और आपका मेहमान बनकर आया है। बड़ा शगुफ्ता मिजाज है, बहुत सीधा साधा नात खान है। दिलबर भाई, आजकल का माहौल बहुत बड़ा गया, तो पुराने लोग हैं, ये लोग यहाँ बैठते थे, हम वहाँ बैठकर इनको सुनते थे, है ना, वो दौर में देखा हूँ। लेकिन अब जो दौर पहले वाला था नहीं है। अब चाचा को मालूम होगा, हाजी साहब को मालूम होगा, पहले का दौर ऐसा था कि लोग डायरी में लिख के नात पढ़ते थे,
हजरत दिलबर शाही का एक वीडियो वायरल हुई है कि खौफ क्या पता नहीं, हाँ जो होगा देखा जाएगा, है ना। वो बहुत, हाँ पढ़ भाई दरूदो सलाम। मैं उस उम्र की बात करता हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लोग कागज में लिख के नात पढ़ते थे, है कि नहीं। उसके बाद 5 साल का दौर चेंज हुआ, फिर लोग डायरी में लिख के नात पढ़ने लगे। फिर जरा और दौर चेंज हुआ, फिर मोबाइल आया तो मोबाइल में देख के नात पढ़ने लगे। फिर और दौर चेंज हुआ तो लोग टेप में लेके देख के नात पढ़ने लगे। अभी एक और दौर चल रहा है, 2023-24 में ट्रेंड चल रहा है कि लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 4 साल और रुकिए, लोग सीमेंट का बोरा ले लेके नात पढ़ेगा। जैसा चल रहा है भाई, मैं इसी बता रहा हूँ। हो सकता है ऐसा हो जाए, मगर अल्लाह ना करे वो दिन देखने को मिले। मगर उस दौर में भी रहने वाला एक लहजा जनाब कमर शाही, बड़ा शगुफ्ता मिजाज, खूबसूरत लबो लहजा, बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलकर नाते नबी कैसे पढ़ा जाता है उसी अंदाज में। बोलने वाले क्या बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए बोलने वालों को। हर आदमी की जबान नहीं रोकी जा सकती। कुछ लोग कहते हैं मिलाद बंद कर दो, कुछ लोग कहते हैं जलसा बंद कर दो। अबे चूतिया, तुम जलसा हम कहाँ बंद करेंगे, हम काहे बंद करेंगे। खुदा की कसम तुम्हारे सामने सीना ठोक कर बोलेंगे, सुन बे इब्लीस की औलाद, रुक नहीं सकता। ये बुजुर्गों का इरशाद नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएंगी सांसें तेरी, मेरे आका का मिलाद नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएंगी सांसें तेरी, मेरे आका का मिलाद नहीं रुक सकता। कयामत तक चलने वाला ये जिक्र रसूल चलता रहेगा। कयामत के बाद भी मेरे नबी का चर्चा होता रहेगा। आइए